नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 1.2, जिसका हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो हमने पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। और इससे भी पहले हमने इसके जो बेसिस जो इसकी जो इंट्रोडक्शन था, जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में जो भी काम की जो सारी की सारी चीजें जो हमने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल दी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पर विजिट नहीं किया है और आपने 1.1 का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं ये दोनों के दोनों लिंक, इन दोनों की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आप वहां जाकर विजिट करिएगा और उन दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.2 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 1.3 थ्योरम, जिसमें हमने इरेशनलिटी को प्रूव किया था। इरेशनलिटी को प्रूव करने के साथ में हमने ये भी बताया था कि कोई भी रूट में एक परफेक्ट नॉट रूट में अगर कोई इरेशनल नंबर है, अगर रूट में कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई वो एक इरेशनल नंबर होता है। हमको इसको इरेशनल प्रूव कैसे करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, जिसमें हम एक कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर हम एक बाय कंट्राडिक्शन मेथड से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने एज्यूम क्या है कि जो रूट 5 है एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, दैट्स वाई इसको हम पी रूट 5 को हम ए बाय बी में इक्वल कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम ए बाय बी के ए अपॉन बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। व्हेन ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम मीन्स जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, को प्राइम नंबर, देन बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका मल्टी इससे हो जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब इसको करने के बाद मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। बी फाइंड करता हूं मैं, तो ए स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। अब हमको पता है कि जो ए स्क्वायर है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। मैं यहां पर एक रीजन डालता हूं, बिकॉज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए। ये जो हमारी जो थ्योरम थी वो 1.2 का पार्ट है। क्लियर? अगर ए स्क्वायर, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। देन अब हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 5c, जिसमें ये हमने जो लेट किया है वो क्या है, हमारा कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर। ठीक है, हमने ये कर लिया। तो हम जो ए की वैल्यू, हम इसको इक्वेशन नंबर, ये हमारी जो इक्वेशन 1 आई इसमें हम पुट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 5c अपॉन 5 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं आएगा, 5c का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, देन c का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल डिवाइड बाय 5 से 25 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब मैं अगर c की बात करता हूं तो 5 को इधर भेज देता हूं, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहां पर देखना, अगर जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, बिकॉज 5 डिवाइड्स
5 डिवाइड्स ए बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड का कंक्लूजन निकालता हूं तो देखिएगा मुझे क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर में हमको गिवन है कि जो ए स्क्वायर है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, जो बी स्क्वायर है और वो भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने कहा था जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका कोई भी फैक्टर 1 होता है। फैक्टर 1 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर हुआ दैट्स वाई वहां पर कौन सा होगा, वो कर रहा है रैशनल नंबर कभी भी नहीं होगा। और हमको ये भी पता है अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो वो हमारा वो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई। तो हम यहां पर लिखते हैं कि in equation first and second 5 is कॉमन फैक्टर। 5 क्या हमारा कॉमन फैक्टर है। अगर 5 हमारा कॉमन फैक्टर है तो ये रैशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो हम यहां लिखते हैं दिस इज contradiction, this is contradiction arisen because our wrong assumptions। क्लियर हो गई बात। बस हमको इतनी हमारी ये जो थ्योरम है उसको हमको थोड़ा सा फुलफिल करके हमने हमारा इसका आंसर निकाला। उम्मीद करता हूँ ये प्रूव ऑफ इरेशनलिटी का रूट 5 वाला जो क्वेश्चन है वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा हार्ड तो कर क्या ही नहीं सकते हम, क्योंकि जो इरेशनल नंबर को प्रूव करना इट्स वेरी इजी कंसेप्ट है। जैसे कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमको इस 3 + 2√5 को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना, कुछ नहीं करना, सम वही मेथड लगाना है। सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट 3 + 2√5 is rational number, is rational number। तो देखो 3 + 2√5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a + a/b के, जहां पर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गए, यहां तक तो हमको पता है। अब देखिए सुनिएगा, ये जो 3 है वो इस नंबर के प्लस में है, यहाँ पर प्लस में, इसको उधर भेज देते तो 3 माइनस में चला जाएगा। तो 2√5 इक्वल a/b -3 हो गया। 2√5 इक्वल टू, इन दोनों में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरा एलसीएम क्या है, b से b कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस, a में b का डिवीजन देते हैं तो b और b × 3 हो जाएगा 3b। और ये जो 2 है वो √5 के मल्टीपल में, इसको उधर भेज दो तो डिवीजन में चला जाएगा। तो √5 इक्वल टू a -3b/b, और ये जो 2 है वो इसके मल्टीपल में चला जाएगा तो यहाँ पर 2b हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हमको यहाँ तक पता होगा। अब इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है वो बहुत इजी है। कैसे क्या करेंगे, इसके बाद मैं एक लाइन लिखता हूं, देखना, since a and b are इंटीजर्स, a और b हमारे इंटीजर्स है। अगर मैं a और b की जगह कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो ये हमारा मान सकते हैं, अगर a और b हमारा एक इंटीजर से, इसको सॉल्यूशन करने पर हमें निकाल सकते हैं ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दैट्स व्हाई ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a -3b/2b इज रैशनल नंबर। समझ में आ गया, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर।
ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। और इसके बाद मैं लाइन लिखता हूं, एंड वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब सुनिएगा, ये नंबर एक हमारा रैशनल है और √5 नंबर हमारे, देखिएगा इसमें यहाँ पे देख ले, ये जो नंबर है वो हमारा रैशनल है और ये नंबर हमारा इर्रेशनल है। तो कभी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं लिखता हूँ इर्रेशनल नंबर इज नॉट इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये कभी भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो √5, ये जो रैशनल आ गया तो ये रैशनल नंबर है, तो ये जो ये रेस ये इरेशनल है और इरेशनल है, तो हमने जो भी यहाँ पर लगाया कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से किया, तो कभी भी इक्वल तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ लिखते हैं सो दिस इज कंट्राडिक्शन arising because of our wrong assumption। समझ में आ गई बात? बस ये अपन को पता होना चाहिए कि हमने सॉल्व करने पर जो रेशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई जो पूरा जो नंबर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम विजिट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम विजिट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमको क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। जो कुछ भी हमको फॉलोइंग जो पेयर गिवन है उनको हमको इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2, इन सबको हमको इरेशनल प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा वही कंसेप्ट है, लगाओ। एज्यूम करते हैं, एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर व्हेन, ठीक है, 1/√2 जो है वो इक्वल हो जाएगा A/B के, जिसमें जो A एंड B आर को प्राइम नंबर एंड B इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो B का मल्टी A से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू √2A। ठीक है, और थोड़ा सा अगर और इसको सोल्व करते हैं, A को इधर फिर से भेज दो तो B इज इक्वल टू A/√2। सुनिएगा, हमारा जो रूट, अगर मैं जो A है वो √2 के मल्टीपल में, इसको मैं उधर भेज देता हूं तो ये डिवाइड में चला गया, तो जो B/A आया वो √2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सुनिएगा, जो A है वो √2 के इक्वल आया है। तो हमको क्या पता है कि सिंस A एंड B आर इंटीजर, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो देयरफॉर B/A इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो देयरफॉर ठीक है, और हमको क्या पता है कि √2 इज इरेशनल नंबर हुआ। तो हम ये भी जानते हैं कि जो भी रैशनल नंबर होता है वो इरेशनल के नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई मैं लिखता हूं दिस कंट्राडिक्शन is arisen because our wrong assumptions। क्लियर हो गई बात? हमने इसको यहां पर प्रूव कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन 7/5 को करते हैं। यहां पर भी हम वही काम करेंगे, एज्यूम करते हैं, एज्यूम 7√5 is a rational number
जहाँ पर 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी में इसको हम लिख सकते हैं, एंड ए बी आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम व्हेन बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम √5 को इधर रखते हैं, इक्वल में ए अपॉन 7 को उधर डाल देते तो ये 7b हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है ए और बी एक इंटीजर है, ए और बी एक इंटीजर है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ए बाय 7b इज रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। और हमको क्या पता है कि रैशनल नंबर इज नॉट इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर समझ में आ गया। तो ये √5 एक इरैशनल है और ये रैशनल है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई हम लिखते हैं दिस contradiction is arisen because our wrong assumption। क्लियर, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से थर्ड पार्ट है, उसको भी उस तरीके से करना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, करते हैं इसको भी। देखिएगा, एज्यूम करते हैं इसको भी, हम एज्यूम करते हैं कि 6 + √2 इज रैशनल नंबर, जहां पर 6 + √2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के। ठीक है, व्हेन ए बी आर को प्राइम एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0, 6 को उधर ले लो, √2 इज इक्वल टू a बाय b, 6 को उधर ले लो तो माइनस का 6 हो गया, इनका एलसीएम लो, √2 इनका एलसीएम लेते तो b आ गया हमारे पास, b से b कैंसिल हो गया, बचा a माइनस, यह हो गया हमारा 6b। ठीक है, देखो √2 के इक्वल में क्या आया, जो √2 है उसके इक्वल में आया a माइनस 6b अपॉन b। और हमको क्या पता है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, अगर ये इंटीजर है दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, देखो देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर, जो √2 इज इररेशनल नंबर। और हम ये भी जानते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो इज नॉट इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, दिस contradiction is arisen because our wrong assumption। क्लियर हो गई बात, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो होता है वो हमारे क्लियर होता है, और इसी 1.2 के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो ये अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ में इसको अच्छी तरीके से शेयर करिएगा और मेरा सपोर्ट हमेशा बना रखिएगा। थैंक यू।